के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस हो जा सकता बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, नारियल और काली मिर्च की। इसके अलावा जानेंगे अप्रैल और मई महीने के दौरान मसूर, लहसुन और सोयाबीन के बाजार भाव का क्या रुख रहा। इन तमाम कृषि जिन्सों के बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे बाजार के जानकार। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। देश से बढ़ा काली मिर्च का निर्यात, पैदावार में भी बढ़त अनुमानित। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं काली मिर्च से। देश से होने वाली काली मिर्च के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के मुकाबले साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च का निर्यात 19,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं घरेलू स्तर पर भी काली मिर्च की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। इस साल काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में काली मिर्च के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। काली मिर्च के बाजार की स्थिति पर पेश है ये रिपोर्ट। भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत की मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 27,193 करोड़ 20 लाख रुपए का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2020-21 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में काली मिर्च का कुल निर्यात 17,600 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान काली मिर्च का निर्यात 16,840 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी आई और निर्यात 13,540 टन का रहा, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में काली मिर्च का निर्यात 3,460 टन बढ़कर 17,000 टन के पार जा पहुंचा। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा और कुल काली मिर्च का निर्यात 19,979 टन के पार पहुंच गया। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं गर्म मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,04,000 टन रही थी।
बाजार के जानकार रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। रवि जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम काली मिर्च की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि पैदावार में भी एक बढ़त का अनुमान है और निर्यात की स्थिति भी अच्छी नजर आ रही है। ऐसे में इसके भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? काली मिर्च के दाम बहुत दिनों से एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। हालांकि पीछे कुछ सीजन में थोड़ी सी डिमांड जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अभी यहाँ पर डिमांड जो है वो एक सीमित दायरे पे है। भाव में भी बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल नहीं है। आने वाले समय में अभी दामों में एक सीमित दायरा बना रहेगा। जहां तक मंडियों की बात करें तो स्टॉक काफी अच्छा है और इसी वजह से दाम स्थिरता के जोन में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जिन किसानों के पास काली मिर्च रखा है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर स्टॉक है उन्हें थोड़ा बहुत स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए और जो मुनाफा है उसे वसूल करना चाहिए। जी रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मंडियों में स्थिर रहे नारियल के भाव, सामान्य रही आवक। टमाटर की पैदावार में बढ़त का अनुमान, इस साल 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है उपज। आइए अब बात कर लेते हैं नारियल की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो अधिकांश मंडियों में नारियल के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आपको बता दें कि देश में इस साल नारियल की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में नारियल की उपज 1 करोड़ 45 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन ज्यादा है। भारत साल दर साल नारियल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के रूप में तीसरे स्थान पर है। साल 2020-21 के दौरान देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1 करोड़ 45 लाख टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है। जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख 6 हजार टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान नारियल के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की धारापुरम मंडी में 12 मई को नारियल का भाव था 2,565 रुपए। 13 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,565 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की गोपालपट्टी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 मई को नारियल 1,500 रुपए पर बिकी, जबकि ओमलूर मंडी में इस दौरान नारियल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 मई को नारियल का भाव था 1,700 रुपए। 13 मई को उसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 1,705 रुपए पर हुए। हालांकि उडुमालपेट मंडी में नारियल के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 12 मई को नारियल का भाव रहा 2,500 रुपए। 13 मई को उसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,450 रुपए पर आ गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, अब नारियल के बाजार की स्थिति के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। जैसे जैसे नॉर्थ में गर्मियां बढ़ रही हैं वैसे नारियल की डिमांड बढ़ती जा रही है जी। और अभी इस समय नारियल के दामों में भी एक तेजी का रुख है। स्टॉक पूरी तरह से मंडियों में न होने से भी इसका सीधा सीधा फायदा दिख रहा है जी। और दामों में एक तेजी का ट्रेंड अभी बना हुआ है। बिल्कुल। किसानों के लिए ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसान भाई बहनों के पास नारियल का स्टॉक है उन्हें
अपना स्टॉक निकालना चाहिए जी। और जो तेजी है उसका फायदा लेना चाहिए। बिल्कुल। रवि जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और नारियल के जो किसान हैं वो इस वक्त जो भाव में एक तेजी का रुख बना हुआ है उसका फायदा उठा सकते हैं और बिकवाली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बता दें आपको, चीकू के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करें तो यहाँ चीकू का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में चीकू के सौदे 2,200 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन, मसूर और टमाटर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे टमाटर और मसूर के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन की। अब बात करते हैं सोयाबीन की। आपको बता दें कि इन दिनों सोयाबीन के जो बाजार की स्थिति है उसमें किस तरह के जो भाव है उसके बारे में बात करते हैं। बीते एक महीने के दौरान सोयाबीन के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे उस पर आइए नजर डाल लेते हैं। अप्रैल और मई महीने की बात करते हैं तो इस दौरान सोयाबीन के प्रमुख उपज वाले राज्यों में सोयाबीन के सौदों में नरमी देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान सोयाबीन का कुल औसत भाव 7,352 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट आई और भाव 44 रुपए लुढ़ककर 7,308 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह अप्रैल महीने के चौथे हफ्ते के दौरान सोयाबीन के सौदों में 130 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,178 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान भी सोयाबीन के औसत भाव में 554 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 6,624 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। अप्रैल और मई महीने के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में सोयाबीन के भाव में उठापटक देखने को मिली। एगमार्ट नेट के मुताबिक अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह की 11 तारीख को इंदौर मंडी में पीली सोयाबीन का भाव रहा 6,850 रुपए। 20 अप्रैल को इसके भाव में 800 रुपए का उछाल आया और भाव 7,650 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं 29 अप्रैल को यहां पीली सोयाबीन के सौदों में 510 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,140 रुपए प्रति क्विंटल आ गया। जबकि मई महीने के पहले सप्ताह की 7 तारीख को इंदौर मंडी में पीली सोयाबीन के सौदे 40 रुपए मजबूत होकर 7,180 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल में सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली है। मार्च महीने के दौरान सोयाबीन का औसत मासिक भाव रहा 7,143 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अप्रैल महीने के दौरान सोयाबीन के मासिक भाव में 31 रुपए गिरावट आई और भाव 7,112 रुपए प्रति क्विंटल आ गया। फिलहाल सोयाबीन के भाव में उठापटक देखने को मिल रही है। सोयाबीन के भाव की स्थिति आगे क्या रहेगी, ये जानने के लिए आइए बाजार के जानकार का रुख कर लेते हैं। रवि जी, जानना चाहेंगे सोयाबीन की स्थिति के बारे में। अप्रैल मई महीने में किस तरह के भाव रहे ये हमने देखा, आगे इसके भाव के सोच जाते हुए दिख रहे हैं। सोयाबीन के दामों में थोड़ा सा तेजी का रुख है जी, खास तौर से जयपुर, इंदौर, अंबाला, इन सब इस साइड की मंडियों में भी सोयाबीन की डिमांड काफी अच्छी रही है जी, और इसीलिए दामों में एक तेजी का ट्रेंड बना था। जी जी। आने वाले समय में अभी
सोयाबीन के दाम स्थिरता के दौर में रहेंगे और आने वाले 2 से 3 महीने की बात करें तो थोड़े से दाम में 5 से 8% तक की तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही है उसके अनुसार किसानों को क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। बिल्कुल। रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि अंगूर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। हरियाणा की गोहाना मंडी में अंगूर का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 7,400 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 5,750 रुपए और पंजाब की लुधियाना मंडी में सौदे 4,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। घरेलू स्तर पर टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में टमाटर की कुल उपज 2 करोड़ टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन अधिक है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। देश के अधिकांश मंडियों में शुक्रवार को टमाटर के भाव स्थिर रहे। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। टमाटर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में साल 2020-21 के दौरान टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 12 मई को टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए। 13 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,000 रुपए पर बना रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 मई को टमाटर 1,100 रुपए पर बिका। इसी तरह जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भी टमाटर के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 12 मई को टमाटर का भाव रहा 2,250 रुपए। 13 मई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,250 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में टमाटर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 12 मई को टमाटर का भाव था 1,100 रुपए। 13 मई को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 1,300 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 12 मई को टमाटर का भाव रहा 1,320 रुपए। 13 मई को इसके सौदों में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,300 रुपए पर आ गया। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20,94,293 टन का ही हो सका था। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, टमाटर के बाजार की स्थिति को देखते हुए इसके भाव में आगे किस तरह के उतार चढ़ाव की स्थितियां बनते हुए आप देख रहे हैं? टमाटर के दामों में काफी सीमित दायरा है। हालांकि ओवरऑल डिमांड देखी जाए तो लगभग 46 मिलियन टन के आसपास टमाटर की डिमांड देखने को मिलती है। आगरा, मेरठ, उज्जैन इन सभी मंडियों पे स्टॉक काफी ज्यादा है और अभी दाम एक स्थिरता के दौर में बने रहेंगे। जी, किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी इस समय? जिन किसान भाई बहनों के पास टमाटर है उन्हें स्टॉक निकालना चाहिए और आने वाले समय में अपना जो भाव है चूंकि सीमित दायरे में रहेगा तो यहाँ पर मुनाफा वसूली की जा सकती है। बिल्कुल। रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं आम के हाजिर भाव क्या रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ आम का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में इस दौरान सौदे 7,750 रुपए पर हुए, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात करते हैं मसूर की। इन दिनों मसूर के भाव की चाल क्या है और बीते 1 महीने के दौरान मसूर के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही, इस पर एक नजर आइए डाल लेते हैं।
अप्रैल और मई महीने के दौरान मसूर के प्रमुख उपज वाले राज्यों में मसूर के सौदों में उठापटक देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान मसूर का कुल औसत भाव 7,027 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान मसूर के भाव में गिरावट आई और भाव 198 रुपए लुढ़क कर 6,829 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि अप्रैल महीने के चौथे हफ्ते के दौरान मसूर के सौदों में 195 रुपए की तेजी आई और भाव 7,024 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान मसूर के औसत भाव में 24 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। अप्रैल और मई महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में मसूर के भाव में उठापटक देखने को मिली। एगमार्टनेट के मुताबिक अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह की 11 तारीख को ललितपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,500 रुपए। 20 अप्रैल को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 6,530 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं 29 अप्रैल को यहां मसूर के सौदों में 180 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,350 रुपए प्रति क्विंटल आ गया। जबकि मई महीने के पहले सप्ताह की 9 तारीख को ललितपुर मंडी में मसूर के सौदे 310 रुपए उछलकर 6,660 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल में मसूर के भाव में गिरावट देखने को मिली। मार्च महीने के दौरान मसूर का औसत मासिक भाव रहा 6,983 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अप्रैल महीने के दौरान मसूर के मासिक भाव में 146 रुपए गिरावट आई और भाव 6,837 रुपए प्रति क्विंटल आ गया। फिलहाल मसूर के भाव में उठापटक देखने को मिल रही है। आगे की ओर जाएंगे, बाजार का रुख क्या रहेगा, आइए जानते हैं। बात करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि जी, मसूर के भाव में एक उठापटक का रुख हम यहाँ पर देख रहे हैं, आगे क्या स्थितियां बनती दिख रही हैं? मसूर के दामों में एक सीमित दायरा है। मंडियों में काफ़ी स्टॉक अच्छा है, खासतौर से दिल्ली, कानपुर, इन सभी मंडियों पर देखें तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय में अभी मसूर के दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे। भाव की बात करें तो यहाँ से लगभग 3 से 4 महीने में एक 8 से 10% तक की तेजी का माहौल बन सकता है। बिल्कुल। ऐसे में जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है, अगर उनके पास रखने की सुविधा है तो उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और आने वाले 2 महीने के बाद स्टॉक निकालना चाहिए, जिससे कि जो तेजी और बढ़ेगी उसका फायदा उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल। रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं लहसुन की और जानते हैं कि बीते दिनों किस तरह की स्थितियां रही। लहसुन के जो औसत साप्ताहिक भाव है उसकी क्या चाल रही। अप्रैल और मई महीने के दौरान लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों में लहसुन के सौदों में उठापटक देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान लहसुन का कुल औसत भाव 4,043 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान लहसुन के भाव में तेजी आई और भाव 193 रुपए मजबूत होकर 4,236 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि अप्रैल महीने के चौथे हफ्ते के दौरान लहसुन के सौदों में 258 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,978 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान भी लहसुन के औसत भाव में 72 रुपए की नरमी देखने को मिली। भाव 3,906 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया।
अप्रैल और मई महीने के दौरान मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में लहसुन के भाव में उठापटक देखने को मिली। एगमार्ट नेट के मुताबिक अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह की 11 तारीख को नीमच मंडी में देसी लहसुन का भाव रहा 2,850 रुपए। 20 अप्रैल को इसके भाव में 400 रुपए का उछाल आया और भाव 3,250 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं 30 अप्रैल को यहां लहसुन के सौदों में 400 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,850 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि मई महीने के पहले सप्ताह की 7 तारीख को नीमच मंडी में लहसुन के सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 2,950 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल में लहसुन के भाव में गिरावट देखने को मिली है। मार्च महीने के दौरान लहसुन का औसत मासिक भाव रहा 4,429 रुपए प्रति क्विंटल और अप्रैल महीने के दौरान लहसुन के मासिक भाव में 191 रुपए गिरावट आई और भाव 4,238 रुपए प्रति क्विंटल आ गया। फिलहाल लहसुन के भाव में उठापटक देखने को मिल रही है। आइए फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, अब लहसुन के बाजार की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। भाव इसके किस ओर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? लहसुन के दामों में काफी हद तक एक तेजी का ट्रेंड पीछे हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिला था जी। खासतौर से मंडी की बात करें तो मंडियों में भी इसकी डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन सभी मंडियों में लहसुन की पैदावार एक सीमित दायरे पे रही है और मंडियों में भी इसका स्टॉक की थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। लंबे समय में लहसुन के दाम यहाँ से बढ़ सकते हैं। आने वाले 3 महीने में 8 से 10% तक की तेजी लहसुन के दामों में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या अभी स्टॉक निकालना बेहतर रहेगा या कुछ और इंतजार कर ले? आप क्या सलाह देंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें अपना स्टॉक आने वाले 2 महीने में मंडी का रुख करना चाहिए और उसमें मुनाफा वसूली बुक करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसके दाम अब धीरे धीरे करके तेजी की तरफ है, इसलिए आप यहाँ से धीरे धीरे मंडी का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। को मिल रहा सरकार का साथ, हर युवा का सपना हो रहा साकार, खुद को बना रहे आत्मनिर्भर। एग्री स्टार्टअप से मिला स्वरोजगार। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, स्टार्टअप से स्वरोजगार, 14 मई शनिवार रात 10 बजे। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।